हाय आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे ना कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में एंड आई होप कि आप लोग भी जहाँ से होंगे, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से होंगे या फिर कहीं से भी होंगे, अगर मुंबई के होंगे तो कोई बात नहीं है। बाकी अगर आप जहाँ मैंने बताया वहाँ से हैं तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो गई है। सो आप लोग अपना ध्यान रखें एंड मैं आप लोग को बाकी बीटीएस की अपडेट देती रहूँगी जैसे कि मैं डेली देती हूँ। सो ये ना अपडेट वीडियो है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आरएम के बारे में। आज आरएम ने अपने इंस्टाग्राम पे जो है डीपीज़ को चेंज किया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने इस पिजन की स्टोरी लगाई हुई थी जिसपे एक पिजन दूसरे पिजन के ऊपर बैठा हुआ है एंड सेकंड स्टोरी थी इस व्हाइट डॉगी की। सो सेकंड आई मीन पिक थी, डीपी जो थी, प्रोफाइल पिक्चर जो थी वो थी इस डॉग की। सो इस डॉग को उन्होंने रहने दिया। सो उन्होंने टोटल ना 2 डीपीज़ को चेंज किया हुआ था एंड इस डॉग को उन्होंने अपनी फाइनल जो है डीपी प्रोफाइल पिक्चर बनाया, पीपी बनाया। एंड रिसेंटली जो हमारे नामजून है उनके अगेंस्ट ना एक मैसिव हेट ट्रेन जो है वो इंडोनेशिया में चल रही है। मैं आपको बता दूं ये इनको हेट क्यों दिया जा रहा है एंड इस हेट से बचाने के लिए जो आर्मीज़ हैं, जो इंडोनेशियन आर्मीज़ हैं एंड जो अदर आर्मीज़ भी हैं, उनके लिए पर्पल रिबन को स्टार्ट कर रही हैं। एंड अगर आप भी मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हो देन आप मतलब ये फ़ोटो है, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो है वहाँ पे लगाएं एंड इनके बारे में पोस्ट करें एंड इनके बारे में अच्छी बातें लिखें जैसे कि लीडर आरएम है। सो ये मैं आपको बता दूं ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये हेट कैसे स्टार्ट हुई। रिसेंटली जो आरएम है वो टारगेट बने हुए हैं इस वेब का एंड हेट एंड मतलब जो टॉपिक है इनको किस लिए हेट दिया जा रहा है ना, ये बॉडी शेमिंग का है। मतलब ये बॉडी शेमिंग के लिए इनको हेट दिया जा रहा है। सो ये स्टार्ट हुआ था, मतलब तभी स्टार्ट हुआ जब एक इंडोनेशियन यूज़र है उसने जो आरएम की एपीईसीसीयू समिट कोरिया 2025 में जो वहाँ पे गए हुए थे उसकी एक फ़ोटो को उसने क्वाट ट्वीट करते हुए लिखा। उसका नाम है इंडी बॉर्डेस। उन्होंने लिखा इंडी बॉर्डेस ना एक इंडोनेशिया की टीवी होस्ट है, एमसी है। सो उन्होंने लिखा हुआ था। सो ये जो लेडी है ना, इन्होंने मतलब ट्वीट किया हुआ था एंड आरएम को मतलब काला बोला हुआ था एंड उनको बदसूरत बोला हुआ था, अकली बोला हुआ था कि ये अच्छे नहीं दिखते हैं एंड आर्मीज़ इनको पसंद करती हैं वगैरह वगैरह। इनके मतलब रंग रूप को लेकर के इनको इन्होंने थोड़ा बॉडी शेमिंग इनको की हुई थी। सो ये जो फ़ोटो थी उसको 8 मिलियन बार देखा गया एंड उसको बहुत सारे लाइक्स भी मिले हुए थे एंड जो लोग उसको लाइक कर रहे थे वो लोग ये कह रहे थे कि हमें आरएम की ऐसी ही और फ़ोटोज़ को स्प्रेड करना चाहिए लोगों के बीच में एंड उनका जो हेट मिलता है ये बहुत ही एक अच्छी बात है। ये इंडोनेशियन आर्मीज़ ने ऐसा बोला। लेकिन कुछ ही देर बाद जो बहुत सारी जो आर्मीज़ हैं उनके रिपोर्ट करने के बाद में पोस्ट को ग्लोबली हटा दिया गया। लेकिन जो पोस्ट की स्क्रीनशॉट वगैरह ले चुके थे, लाइक वगैरह कर चुके थे, उन्होंने इस पोस्ट को अगेन पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड उसको लाइक भी मिलने लगी। जो हेटर्स हैं उन्होंने लाइक करना भी स्टार्ट कर दिया। सो अभी जो इंडोनेशिया में है ये पूरी तरीके से ऑफेंसिव जो रिप्लाईज़ हैं उनसे पोस्ट भर गई है एंड वो लोग कमेंट्स में मॉक कर रहे हैं आरएम को लेकर के एंड कुछ वल्गर जो मतलब होते हैं उस टाइप के भी उनको बोल रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं एंड उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ बोला हुआ है एंड जो कुछ आर्मीज़ हैं उनको सपोर्ट भी कर रही हैं कुछ आर्मीज़ ऐसी भी हैं जो जॉइन भी कर रही हैं, उनको हेट करने में जॉइन भी कर रही हैं। सो इसीलिए जो आर्मीज़ हैं सपोर्ट करती हैं उन्होंने ना पर्पल रिबन को बनाया हुआ है एंड यही वो फ़ोटो है। अगर कोई भी आरएम को सपोर्ट करना चाहता है देन इस फ़ोटो के थ्रू अपने अकाउंट पे या फिर कहीं पे भी उनको इससे सपोर्ट कर सकता है एंड ऐसे ही अदर फ़ोटो भी बनाकर पर्पल रिबन से उनको सपोर्ट कर सकता है। सो उनको अदर जो हेट है वो ना मिले। एंड यही नहीं, कुछ जो है हेटर्स वगैरह है वो ऐसी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने एपीईसीसीओ समिट में अपनी स्पीच को दिया हुआ था, ऐसा बोल रहे हैं कि जो हाइब है उन्होंने जो ये आरएम है इनको $8 लाख मतलब पे किया हुआ था बोलने के लिए। मतलब जिससे बोलते हैं घूस दिया हुआ था इनको कि आप वहाँ पे जाके बोलो। लेकिन ये जो बात है ये पूरी तरीके से झूठ है क्योंकि जो कोरिया की सरकार है उन्होंने ऑफिशियली आधिकारिक जो तौर होता है उन्होंने ऑफिशियली आरएम को वहाँ पे जो है बुलाया हुआ था एंड जो उनका आई कार्ड है उस पर ना डेलीगेट लिखा हुआ है। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि। सो मतलब प्रतिनिधि होता है। सो कोरियन गवर्नमेंट ने उनको बुलाया हुआ था एंड उन्होंने एज अ प्रतिनिधि मतलब एज अ डेलीगेट उस जो इवेंट था उसको अटेंड किया हुआ था एंड सरकार की तरफ से उनको स्पीच देने के लिए बुलाया गया हुआ था, ना कि हाइब ने उनको पे किया हुआ था। तो ऐसी भी मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेट्स जो हैं आरएम के लिए चल रही हैं कि वो ना पैसे लेकर के वहाँ पे स्पीच देने गए हुए थे एंड बाकी उनको जो उनका कलर है वो उतने हैंडसम नहीं है ऐसा लोग बोल रहे हैं एंड जो बोल रहे हैं कि वो लोग टैन है उसके लिए भी उनको हेट मिल रहा है। एंड जो ये बॉडी शेमिंग वाला है ना मुद्दा, ये इंडोनेशिया से चला है एंड पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। जो हेट करती हैं वो लोग बाहर आ रही हैं इनको मजाक उड़ाने के लिए, इनको बुरा भला बोलने
निकालने के लिए। एंड एक अकाउंट है जीजी करके उसका नाम है, उसने तो मतलब कि जैसे ठान लिया है कि वो इन लोग को हेट करेगी करेगी या फिर जो भी हो करेगा करेगी। उसने ना आरएम की एंड जिन की फ़ोटोज़ को मतलब एडिट करके उसको अगली बना करके पोस्ट किया हुआ है कि ये बहुत बुरे दिखते हैं, एंड उनकी बहुत बुरी-बुरी चीज़ों से कंपैरिज़न भी किया हुआ है कि ये इस तरीके से दिखते हैं, आर्मी इनको कैसे पसंद करती हैं। और तो और वो ना कुछ ऐसे पोस्ट भी करती है जिसमें बोलती है कि इस गर्ल ग्रुप को भी डिसबैंड हो जाना चाहिए, इनको ये हो जाना चाहिए। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेट फैला रही है, एंड वो पूरे के-पॉप जो मेंबर्स हैं सभी के-पॉप को पूरा हेट फैला रही है। सो उसके अकाउंट को भी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड जल्दी उसका अकाउंट भी जो है वो बैन हो जाएगा। ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिसके पीछे आर्मीज़ पड़ जाती हैं फिर उसका काम ख़त्म है। एंड आरएम को तो बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है पिछले अभी आज से ही ये हेट स्टार्ट हुई है, मतलब पोस्ट काफ़ी दिन पहले की थी, लेकिन जो हेट है वो बहुत बुरी तरीके से है फैलाई जा रही है। सो जो रियल आर्मीज़ होंगी वो हमेशा सपोर्ट करेंगी, एंड हमारे जो आरएम हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है, इतनी ही न्यूज़ है। बाकी हम चलते हैं जिन की तरफ, जिनको भी आरएम के साथ में हेट मिल रही है। वैसे तो हमारे जिन के बारे में कोई अपडेट है नहीं, बस वही जापान म्यूज़िक अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं, एंड बाकी उनके लिए भी जो है लोग बना रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं कि इनको भी हेट ना मिले। एंड जो उनका वो हुआ था कॉन्सर्ट अभी तक वही ट्रेंड कर रहा है, बाकी मामा अवार्ड में तो वो सिलेक्ट हुए ही हैं। सो अगर हम मूव करें हमारे जेहोप की तरफ, तो जेहोप भी मामा अवार्ड के लिए जो है सिलेक्ट हुए हैं। आई होप कि आप लोगों ने वोट दे दिया होगा, मैंने तो दे दिया है। एंड इस टाइम पे ना वो 6वें नंबर पे हैं, बहुत पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि आर्मीज़ जो है ना उनको वोट बहुत कम मिल रही है। 4th पे है स्ट्रे किड्स, 5 पे है जी ड्रैगन, एंड 6th नंबर पे है जेहोप। रैंक 5 दिखा रही है, लेकिन माना ये 6 ही जाएगा। सो ये बहुत पीछे हैं, सो उनको वोट करना चाहिए। हमने तो वोट कर दिया है, आप भी करें, जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिर जिनको जिनको पता है कि मामा अवार्ड्स में वोट कैसे दिया जाता है। अदरवाइज़ मैं आपको गाइड कर दूँगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। एंड जिन जो है वो ना हमारे 3rd पे हैं, एंड जेहोप इनसे काफ़ी पीछे हैं। एंड जो इनका पोजीशन है वो ड्रॉप भी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अदर आर्टिस्ट हैं, मतलब जेहोप का पोजीशन जो है वो रिस्क पे है, वो डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है वो। इसका मतलब ये है कि आर्मीज़ ने इनको वोट देना बंद कर दिया हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि जो अदर मतलब फैंडम है वो ज़्यादा दिखा रहे हैं अपना जोर वहाँ पे वोट देने के लिए। एंड जो हाइब है उसने रिसेंटली अभी इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ है कि जो जेहोप की मूवी आने वाली है होप ऑन द स्टेज, वो उसकी जो स्क्रीनिंग है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। हाइब जो है उसने ऑफिशियल इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ है, एंड आज डे 5 है काउंटडाउन का। सो उनकी जो 12 नवंबर से स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो हमारे ना जो जेहोप हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं अगर शुगा की तरफ, तो शुगा के बारे में कोई अपडेट नहीं है। सो हम डायरेक्टली मूव करेंगे हमारे जिमिन की तरफ। जो जिमिन का एल्बम है म्यूज़, वो वर्ल्ड वाइड एप्पल म्यूज़िक एल्बम चार्ट में 182 नंबर पे है एज़ 5 नवंबर, मतलब 5 नवंबर तक वो हैशटैग 182 पे था वर्ल्ड वाइड एप्पल म्यूज़िक एल्बम चार्ट पे, मतलब लॉन्गेस्ट चार्टिंग एल्बम बाय एनी एशियन सोलोइस्ट ऑन वर्ल्ड वाइड एप्पल म्यूज़िक एल्बम चार्ट पे जो म्यूज़ है वो 182 जो उसकी रैंक है इतनी है। एंड जो जिमिन का एग्जिबिशन है वो चिली में स्टार्ट हो गया है। वो उनका जो मतलब वही एल्बम से रिलेटेड सारी फ़ोटोज़, एक्सेसरीज़, मतलब उन्हें तो कोई कॉन्सर्ट वगैरह किया नहीं हुआ था, सो उनके जो क्लोथ्स वगैरह हैं वहाँ पे नहीं होंगे। बाकी जो एल्बम बनाते हुए जो फ़ोटोज़ वगैरह थी, बिहाइंड द सीन्स वगैरह थी, उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वहाँ पे एग्ज़िबिशन में दिखाई जाएगी चिली में। एंड जंगकुक का भी मुंबई में स्टार्ट होने वाला है। एंड 6 नवंबर को जो टिकट्स थी, जिनको जाना था वहाँ पे टिकट्स वहाँ पे दी गई हुई थी। सो जिमिन का ना चिली में चल रहा है, एंड हो सकता है मेबी हो सकता है इंडिया में भी आ जाए इनका एग्जिबिशन। एंड जिमिन का सॉन्ग लाइक क्रेजी आया हुआ है, वो यूट्यूब पे 175 मिलियन व्यूज़ है, उसको क्रॉस करने के बहुत ज़्यादा करीब है। इस टाइम पे थोड़े कम है, मतलब 1-2 दिन के अंदर पे वो 175 मिलियन स्ट्रीम्स को यूट्यूब पे क्रॉस कर देगा। एंड एक आर्टिस्ट है उसका नाम है ली के, उसने ना जो कुछ पोर्ट्रेट हैं जिमिन की, वो बहुत सारे पोर्ट्रेट को बनाता है, एंड उसकी जो पीसेस होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो उनके जो डैड का कैफ़े है जी मिलेनियल, उनके जो फादर का कैफ़े है, वहाँ पे भी ना एक जो उनकी पीस है, जो उनकी आर्ट की एक पीस है, वहाँ पे भी लगाई गई हुई है। सो जिमिन के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं त्योंग की तरफ। कल रात में जो ट्विटर ऑफिशियल है उसने त्योंग की एक नई फोटो को पोस्ट किया हुआ था। आप ये देख सकते हैं, ये फोटो है जिसमें इनके फेस पे जो सन फ्लैशेस हैं वो पड़ रहे हैं। सन फ्लैशेस तो नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह होगा, तो कैमरे की लाइट है, मतलब जो वहाँ पे आसपास में लाइट लगाई जाती है जिससे फेस अच्छा है, उसी की लाइट्स है वगैरह वो है। एंड एक इन्फ्लुएंसर है, एंड वो ना ट्विटर
टिटरी की एम्बेसडर भी है, उसका नाम है डार्सी, वो भी ना टिटरी की एम्बेसडर ही है। सो उसने अभी रिसेंटली एक टिकटॉक पे अपने वीडियो डाला हुआ था, उसने बोला कि जो ये टिटर है, उसने ना 6 महीने पहले से ये सारा प्लान बना के रखा हुआ था कि त्योंग उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एंड उस टाइम पे जो त्योंग थे ना वो मिलिट्री में थे, एंड उन्होंने जो ये सब कैलकुलेशन बना के रखा हुआ था कि जब वो मिलिट्री से डिस्चार्ज हो जाएँगे, ये सब कुछ ना वो मतलब करेंगे एंड त्योंग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएँगे। एंड वो अपने वीडियो में बताती हैं, आई हैव नोन अबाउट दिस फॉर 6 मंथ्स, आई हैव बीन होल्डिंग इट इन। डू यू नो how hard it was to keep secret like that? There is going to be some fun stuff coming up this month. I am going to have a learn some BTS songs now. Leave some in the comments below. इसका मतलब ये है कि मुझे ये सब 6 महीने से ही पता था एंड मैं इसको अपने अंदर ही रखे हुई थी, मैं इसको होल्ड कर रही थी कि मैं आप लोग को ना बताऊं क्योंकि एक सीक्रेट है। एंड आप लोग को पता है इस तरीके का सीक्रेट अपने अंदर रखना कैसा होता है। और यहाँ पे ना इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। देयर इज़ गोइंग टू बी सम फन स्टफ कमिंग अप दिस मंथ, मतलब नवंबर में जो टिटरी की तरफ से हमें कुछ बहुत ही अच्छे एंड फनी स्टफ्स देखने को मिल सकते हैं। एंड बोलती है कि मैं ना कुछ बीटीएस सॉन्ग्स को सीखने के लिए जा रही हूँ एंड आप लोग कमेंट में बताएं, नीचे कमेंट में बताएं। एंड ये भी एक ब्रांड एम्बेसडर है, सो ऐसा होता है, पता रहता है कि ब्रांड में क्या चल रहा है। सो इसको पता था कि त्यों जो है ना हमारे ब्रांड एम्बेसडर मेरे मतलब मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सो वही ब्रांड एम्बेसडर है, सो मुझे ना वो ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन त्योंग ना फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब वो ग्लोबल है एंड ये सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है। सो लेकिन उनको पता था, सो वही वो ट्रुथ को रिवील करती हैं कि मुझे 6 महीने पहले से ही पता था एंड टिटर ने 6 महीने पहले से ये सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। एंड जो टिटर है ना उसने फिर से अभी एक टीजर को जो है किया हुआ है लॉन्च, एंड वो फुल टीजर है, जो 2 टीजर उन्होंने लॉन्च किए हुए थे, जिसमें हम पीछे उनकी लेदर की जैकेट देख सकते हैं, चल रहे हैं, उनका फेस नहीं दिखाई दे रहा है एंड दूसरा फेस वाला था। सो उसी पूरे टीजर को उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है एंड हम देखते हैं कि हमको प्रोडक्ट कब देखने को मिलते हैं। एंड कपोस कॉफ़ी ने भी जो है आज एक स्टोरी लगाई हुई थी, कमिंग सून, देन त्योंग लिखा हुआ था, मतलब त्योंग ने ऐसा बोला हुआ था, उन्होंने उसको लिखा हुआ था, वी रेडी दिस विंटर, समथिंग फन इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, कमिंग सून। सो जो ऐसा बताया जा रहा है ना कि कुछ कप स्लीव्स आने वाले हैं उनके कलेक्शन में, जैसे कि टम्बलर कप वगैरह आए हुए थे, वैसे ही कुछ अदर कप भी आएंगे एंड हो सकता है कुछ अदर कलेक्शंस को भी ज्वाइन करें अपने कैंपेन में, जैसे कि 3 कलेक्शंस को नए उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। तो हो सकता है आगे कुछ कलेक्शंस एंड कुछ अदर कप भी देखने को मिल सकते हैं त्योंग के साथ में, एंड त्योंग की थोड़ी सी झलक हमें इनके बैनर में दिखाई गई हुई थी एंड कुछ इस ठंडी में आ रहा है। एंड जो त्योंग का सॉन्ग है विंटर अहेड, वो उसकी जो मतलब स्ट्रीम्स है बहुत नीचे गिरती चली जा रही है। सो उनके बर्थडे से पहले जो है उसको नंबर 1 पे रखना है, इसीलिए जो आर्मीज़ है एंड उसको वॉच कर रही हैं एंड मैंने भी उसको काफ़ी टाइम वॉच किया हुआ है, सो आप लोग भी वॉच करें। एंड जो नेपाल है, जो नेपाल के फैंस हैं त्योंग, वो लोग भी इनके बर्थडे पे जो है इवेंट्स को तैयार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट है बिलबोर्ड एड्स, कैफे इवेंट एंड चैरिटी इवेंट, जो केटीएच नेपाल है। अगर कोई डोनेशन वगैरह करना चाहता है, फंड करना चाहता है, देन वो इनसे कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे फंड दे सकता है। जैसे कि त्योंग हमारे जो है वो यंथ, इसको यंथ ही बोलते हैं। आप लोग अगर इसको गलत प्रोनाउंसिएशन इसका ना करें, इसको यंथ बोलते हैं, कुछ लोग इसको यूनथ भी बोलते हैं। सो इसका जो नाम है यंथ, वो मतलब उसका जो फोटो आया हुआ है वहाँ पे ना त्योंग ने इस रिंग को पहना हुआ था, आप देख सकते हैं राउंड रिंग है। ये जो रिंग है ना ये एक कोरियन ब्रांड है, उसका नाम है क्लैन बेनी ज्वेलरी। सो मतलब कि जो यंथ का इन्होंने दिया हुआ था फोटो वगैरह टीजर वगैरह, उसमें इन्होंने रिसेंट टीजर में पहना हुआ था। क्लैन बेनी ज्वेलरी है, इसका जो डिजाइनर है वो रॉयल ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक डिजाइनर है जिन्होंने इस ब्रांड को फाउंड किया हुआ था, मतलब इसके फाउंडर है वो। सो जब उस ब्रांड ने देखा कि त्योंग ने उनकी रिंग को पहना हुआ है, देन उन्होंने अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाया एंड अपने एक्साइटमेंट को शेयर किया अपने आईजी स्टोरीज के थ्रू। उन्होंने लिखा हुआ था वी एंड उनके अकाउंट को मतलब टैग करके, इज वीरिंग लव टेकन रिंग 5.0 इन यंथ एडवर्ड, मतलब इस रिंग का नाम है लव टेकन रिंग 5.0 एंड इन्होंने इसको पहना हुआ था एंड इन्होंने लिखा हुआ है कि फाइनली द रिंग वी वोर इन द यंथ कमर्शियल इज अ रिंग लव टेकन रिंग 5.0, वी आर सो हैप्पी यू वोर इट सो रिफ्रेशिंगली एंड स्टाइलिशली, वी आर ऑलवेज रूटिंग फॉर यू वी एंड BTS। सो इन्होंने अपने जो एक्साइटमेंट है उसको शेयर किया हुआ है एंड काफ़ी हार्ट टचिंग जो है इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है। एंड जब भी त्योंग किसी ब्रांड को बियर करते हैं एंड जैसे ही वो ब्रांड इस चीज़ को पाता है कि त्योंग ने ऐसा कुछ किया हुआ, तो वो अपने ग्रेटिट्यूड को दिखाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको पता है कि त्योंग की फैंडम कितनी ज़्यादा है। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं देन उनकी जो सेल्स होंगी वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगी। सो ये ना एक इंसान है, वो ब्रिटिश स्कूल में, रॉयल ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ के डिज़ाइनर है, लेकिन
ये ना कोरियन ब्रांड है जिसका नाम है क्लैन बेनी ज्वेलरी एंड ये बहुत बड़ी कोई ब्रांड नहीं है, छोटी-मोटी ही है, उतनी जानी-मानी जो ये ब्रांड नहीं है एंड त्योंग जो है वो छोटे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि बड़ों को। मतलब करते हैं, लेकिन वो छोटों को भी करते हैं। एंड जो त्योंग का ये टीज़र आया हुआ था जिसमें उन्होंने जो रेड पूरी लेदर उन्होंने ऊपर से नीचे पहना हुआ था ना, उसने ना 101 मिलियन व्यूज़ को सरपास कर दिया हुआ है एंड जबकि उस टीज़र में ना उनका फेस भी नहीं दिखाया हुआ था, बस पीछे का जो उनका बैक था वही दिखाई दे रहा था। एंड आप ये देख सकते हैं जो ट्विटर है उसके ये कुछ ब्रांड है, मतलब कुछ उसके सामान्य प्रोडक्ट है, ये सभी सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड ट्विटर को भी ये बात पता है कि त्योंग का इम्पैक्ट क्या है एंड वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए त्योंग को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना करके। सो त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी मूव करते हैं हमारे लास्ट मेंबर जंगकुक की तरफ एंड जंगकुक के बारे में तो वैसे कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट जब से वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं केल्विन क्लाइन के, उनके बिलबोर्ड हर जगह देखने को मिल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में यहाँ पे जहाँ पर स्टैंड वगैरह होते हैं वहाँ पे इनके केल्विन क्लाइन के जो है चलाया जा रहा है ऐड को एंड ये है लंदन का। लंदन में भी एक शॉप है, उसके अंदर में इनका जो है चलाया जा रहा है टीज़र एंड टोक्यो में चलाया जा रहा है, कोरिया में चलाया जा रहा है। काफ़ी जगह पे जो इनका न्यूली टीज़र आया हुआ है केल्विन क्लाइन के लिए वो चलाया जा रहा है काफ़ी जगह पर। ये ना एक बिलबोर्ड ऐड है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए का है। यूएसए में भी इनका जो केल्विन क्लाइन का है फ़ोटो बिलबोर्ड लगाया गया हुआ है। सो काफ़ी जगह पे लगाया जा रहा है, जैसे कि केल्विन क्लाइन एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होना उससे भी बड़ी बात है। सो जगह-जगह के लोग हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं वो इनकी जो प्रोडक्ट है उसको वेयर करते हैं, सो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं एंड बीटीएस की इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, सो लोग देखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे सामान की तरफ। सो काफ़ी जगह पे जो कैंपेन का टीज़र आया हुआ चलाया जा रहा है एंड कुछ पॉपुलर थाई एक्टर है, उनका नाम है पोंड नरावित एंड बहुत बड़ा नाम है एंड एक लोग का नाम है फूविन। तो वो लोग जो है ना वो जंगकुक का जो सॉन्ग है 3D उस पे परफॉर्म करते हुए देखे गए हुए थे और जो हमारे जंगकुक है उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। एंड अगर एज अ ग्रुप बीटीएस के बारे में बात करें, जो उन्होंने ग्रैमीज में अपनी जो परफॉर्म दी हुई थी बटर, वो ना परफॉर्म ऐसा एक रिकॉर्ड होल्ड करता है कि जिसके जो यूट्यूब पे 100 मिलियन व्यूज़ हैं एंड वो अभी तक का किसी भी ग्रैमी परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा वॉच किया गया हुआ वीडियो है। अभी तक किसी भी ग्रैमी की परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा वॉच नहीं किया गया हुआ था। सो उसने रिसेंटली 100 मिलियन व्यूज़ को हिट किया हुआ है। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में एंड बीटीएस के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारे आरएम है उनको हेट ना मिले एंड जिन तो ठीक है वहाँ पे मामा अवार्ड में 3rd रैंक है, लेकिन अभी जो होप है वो नीचे चलते जा रहे हैं, मतलब नीचे चले जा रहे हैं। ऐसा फैंस बता रहे हैं कि थोड़ी देर में वो 7 नंबर पे भी पहुँच जाएँगे, मतलब उनकी रैंक और नीचे हो जाएगी, उनकी जो वोटिंग है वो घटती जा रही है। बाकी यही सारी अपडेट्स है आज दिन भर की यही सारी अपडेट्स है। सो अगर आप लोग को अपडेट पसंद आई हो सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें कि अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो अदर है एंड बाकी मैं धीरे-धीरे जितनी भी रिक्वेस्टेड वीडियो है उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एंड सो आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन हिंदी में एंड जो ये अपडेट है वो पसंद आई होगी। सो ऐसे ही हम कल बात करेंगे अपडेट्स के बारे में एंड रिक्वेस्टेड वीडियोस के बारे में। सो थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।